कंठ में रखा, वैसे परमात्मा तो वक्ता भी कैसे होना, नीलकंठ। कितने भी त्रास हो जाए उसको तितिक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। कितना भी कष्ट आ जाए, कथा करने में कष्ट तो होती है, संतों को संचार करना, आजकल कार में प्लेन में आते हैं, पुराने जमाने में चल के जाना पड़ता था और तो भिक्षा मांग करके रहना पड़ता था, कहीं मंदिर में जा करके वस्ती करनी पड़ती थी, और कितना कष्ट हो जाए तो कभी कष्ट नहीं मानते, कष्ट नहीं मानते। लोगों का मान अपमान तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो हो, मान अपमान को समान समझ करके जो कथा करते हैं वैसे तो वक्ता बोलते हैं, इसलिए कहते हैं तो नीलकंठ। और कैसा होना, कहते हैं लावण्य निधि, सोहबाल विदुभाल, और लावण्य निधि यानी सुंदर सुंदर होना, वक्ता भी सुंदर होना। सुंदर का अर्थ क्या है बोलना, सुंदर के क्या बेटी देना है, शादी करना है क्या? और सुंदर का अर्थ क्या है, पुण्य शरीरवान। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पुण्य शरीरवान। वपुषा वस्त्रेण वाचा विनयेन विद्या, वक्ता में 5 गुण चाहिए, वपुषा वस्त्रेण वाचा विद्या विनयेन, विनय चाहिए, विद्या चाहिए, वस्त्र चाहिए और वाणी चाहिए, ये सब लावण्य निधि है, ये लावण्य निधि है। तो स्कंद पुराण में बोलते हैं तो बहुत सुंदर कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विश्वधृक दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योपयुक्त। वक्ता का लक्षण पुराण में बता गया है, तो विप्र होना, वैष्णव होना, वेद शास्त्रज्ञ होना और आशा रहित होना, ये सब वक्ता का लक्षण है। तो ऐसा साक्षात परमेश्वर वक्ता थे। और सुनने वाली तो श्रोता क्या कहना, स्वयं भगवती कृपामयी करुणामयी कौन थी, तो वो अम्बा थी, तो पार्वती। तो इसीलिए तो कहते हैं, तो भगवान ने कहा कि कथा सुनाने के लिए तैयार किया, चलो मैं कथा सुनाता हूँ, आप जब पूछती है तो मैं कथा सुना रहा हूँ कथा, और तुम प्रेम से उस कथा को सुनो। कथा के लिए बहुत कारण है। समय हो चुका है, थोड़ी एक ही कथा करके मैं छोड़ दूंगा, बहुत समय चाहिए, इसलिए तो दोनों समय कथा करते हैं, एक एक लीला को दोनों समय। तो वहां कथा पूछी क्यों भगवान ने अवतार ली, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि 6 कारण है। प्रथम कारण है, जो अदिति कश्यप दोनों अपने जीवन में तपश्चर्या किए, तपश्चर्या करने के बाद वो भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम त्रेता युग में दशरथ और कौशल्य के रूप में तुम दोनों आओगे, तब तुम्हारे यहां मैं जन्म लूंगा। दूसरा कारण है मनु और शतरूपा, इन दोनों ने तपश्चर्या की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करके बहुत कालों तक पर्णाहार करके, और आगे पर्ण भी छोड़ करके, जलाहार करके, जल भी छोड़ करके, जो अत्यंत घोर तपश्चर्या की, तो तपश्चर्या के कारण परमात्मा प्रत्यक्ष हो गए और उन्होंने वर मांगा कि भगवान आप तो कृपादानी शिरोमणि तो हैं, आप दानी तो परमदानी हैं, आपके सिवा हम किसको प्रार्थना करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारी प्रार्थना को आप पूर्ण करें। भगवान ने कहा कि करो, क्या चाहिए। भगवान ने कहा, तो मनु ने कहा कि आप तो वापस नहीं करेंगे मेरी प्रार्थना को, तो आप अवश्य देंगे, मुझे विश्वास है। तो भगवान ने पूछा, बोलो तो सही, क्या क्या चाहते हो। कुछ नहीं, आप जैसा मुझे एक पुत्र चाहिए। अरे भगवान ने कहा कि जैसा कैसा हो सकता है भाई, ये जैसा तो हो ही नहीं सकता, गगन जैसा दूसरा गगन नहीं, सागर से सागरोपमा गगन से गगनोपमा। अरे आकाश के समान दूसरा आकाश है क्या, आकाश एक ही है, समान तो हो ही नहीं सकता। सागर कैसा है, सागर कैसा है, अंबाझरी तालाब के जैसा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या। अरे तो बोल, सागर एक ही है, सागर सागर जैसे, आकाश आकाश जैसे, और मैं मेरा जैसे। आप कह रहे हैं कि आपके जैसा एक पुत्र हो, इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता।
मेरा जैसे पुत्र तो मैं दे नहीं सकता, मैं तो मेरा जैसा मैं ही हूं। भगवान आप तो पहले देते बोले, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आप भी वचन भ्रष्ट होते हैं क्या? नहीं भाई, मैं तो तथास्तु बोल दिया। फिर वर देवो, ठीक है, यदि आप मेरे जैसे पुत्र मांगते हैं तो मुझको ही आना पड़ेगा भाई, तो मैं ही आपके गर्भ में। अब देखिए भगवान कितना करुणामय है। अरे गर्भवास के बारे में शास्त्रों में तो गर्भोपनिषद में बहुत दुख कहा गया है। गर्भ में जब जीव रहता है तो बड़ा दुख पाता है, लेकिन भक्त की प्रार्थना के कारण परम करुणामय परमात्मा ने 9 महीने गर्भवास के लिए तैयार हो गए। बोले कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आ जाऊंगा, त्रेता युग में आप दशरथ और कौशल्या होंगे, तब मैं आ जाऊंगा। ये दूसरा है। तीसरा है, कहते हैं कि तीसरे में तो शास्त्र जलंधर राक्षस है, उसके लिए तो भगवान से उसको शंकर भगवान के साथ उनका युद्ध चला, और जो उनकी पत्नी जो वृंदा थी, वृंदापति पातिव्रत्य के कारण वो मरता नहीं था। श्री कृष्ण भगवान ने जो जलंधर के रूप धारण करके उसके पातिव्रत्य भंग किया, तब शंकर भगवान उसको मार दिया। तब वो स्त्री शाप देती है, ये तो आप तो हमारे तो पति को आपने मारा, इसलिए मैं शाप देती हूँ, आप अगले जन्म में मनुष्य होंगे, मेरा पति ही राम और रावण होगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा उसको मारने के लिए शाप देती है। तो एक कारण है, और एक कारण है, तो सुंदर कारण है। तो भगवान कह रहे हैं कि नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। भगवान बोल रहे हैं कि नारद ने शाप दिया विष्णु परमात्मा को, तो अब तक पार्वती चुप बैठी थी। चलो किसी कारण तो प्रार्थना किया तो भगवान अवतार लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है तो लेते होंगे। भगवान को कोई प्रार्थना करता है तो उनको ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो ठीक है, जैसे जो भजते हैं उसको पाप भगवान देती। ये तो बड़ा विचित्र आप कह रहे हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद ने शाप दिया, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा।